करके सुना तो सबसे मोबाइल साइलेंट करना होगा। तो मोबाइल सब लोग निकालिए और उसको साइलेंट मोड में डाल दीजिए। एक मन से महाप्रभु की कथा सुनेंगे तो अत्यंत लाभ होगा। तो हम वासुदेव दत्त ठाकुर का भजन कुटीर के सामने बैठे हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी वासुदेव दत्त ठाकुर के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किए हैं। अपने श्री गौर चंद्र बने बार बार, हे शरीर वासुदेव दत्ते रामान। अर्थ आपको ज्ञान हुआ। अपने श्री गौरचंद्र महाप्रभु गौरचंद्र भले बार बार पुनः पुनः और एक बार नहीं 3 बार बोलते हैं। 3 बार तो उन्होंने रेफरेंस दिया है, तो ज्यादा बार बोले। 3 बार से अधिक बार महाप्रभु अपने श्रीमुख से बोले हैं, हे शरीर वासुदेव दत्ते रामान। ये मेरा शरीर वासुदेव दत्त ठाकुर का है। ऐसा महाप्रभु स्वयं बोले हैं कि वासुदेव दत्त ठाकुर कितने महाप्रभु के अंतरंग, कितने महान भक्त हैं। तो महाप्रभु कहते हैं अपने श्री गौरचंद्र बने बार बार, ये शरीर वासुदेव दत्ते रामान। तो दोबारा उच्चारण कीजिए एक बार। अपने श्री गौरचंद्र बने बार बार, अपने श्री गौरचंद्र बने बार बार, ये शरीर वासुदेव दत्ते रामान, ये शरीर वासुदेव दत्ते रामान। कोई कहता है कि कोई सोच सकता है कि महाप्रभु ऐसा कह दिए होंगे उनको खुश करने के लिए। ऐसा होता है ना, जैसे हम लोग कहीं पे जाते हैं किसी गृहस्थ भक्त के घर पे प्रोग्राम करते हैं तो कहते हैं प्रभु जी ये घर आपका है, ऐसा कह देते हैं। ये घर आपका ही है ना। तो हम तो चलो ठीक है, कल से मंगल आरती है शुरू करते हैं, भक्तों को बुला लेते हैं, तो तुरंत फिर वो पीछे हट जाएंगे, है ना। ऐसा वो उसको वो एकदम वो एक भाव है और उसमें सत्य नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। उनका अच्छा भाव है लेकिन वो पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। तो कोई कह सकता है कि महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा शरीर वासुदेव ठाकुर का है, कि महाप्रभु का अच्छा भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भाव ऐसा, जैसे गृहस्थ लोग साधुओं को प्रसन्न करने के लिए प्रभु जी आपका घर है तो बोल देते हैं। लेकिन महाप्रभु कहते हैं, कोई इसको डाउट कर सकता है, संशय कर सकता है। महाप्रभु क्या कहते हैं, सत्यामि कहि सुन वैष्णव मंडल, एदेह अमार वासुदेवेरा केवल। महाप्रभु कहते हैं मैं सत्य कह रहा हूँ, आप इस पे संशय मत कीजिए। सत्यामि कहि सुन वैष्णव मंडल, सभी वैष्णव को कहते हैं आप इनके साक्षी हैं, सभी वैष्णव साक्षी हैं। ए देह अमार वासुदेवेरा केवल, ये मेरा देह केवल वासुदेव दत्त ठाकुर का है। देखिए महाप्रभु इस बात को एकदम पक्का कह दिए, कोई संशय नहीं। फिर क्या कहते हैं, दत्तामि यथा वेचे तथाई वेकाई, सत्य सत्य इहाते अन्यथा किछु नहीं। तो महाप्रभु कह रहे हैं दत्त आमी यथा वेचे, जहाँ वो मुझे बेच देंगे मैं वहां पे बिक जाऊंगा। तो महाप्रभु कहते हैं मेरा शरीर रुका ही है, सभी वैष्णव होते हैं ये सत्य है। फिर कहते हैं कि मुझे जहाँ भी वासुदेव ठाकुर बेच देंगे मैं वहीं उसी का हो जाऊंगा। सत्य सत्य यहाँ से दोबारा कह रहे हैं, किसके संशय मत कीजिए। सत्य सत्य यहाँ से अन्यथा किछु नहीं, देयर नो कंडीशन अप्लाई। नो एस्टेरिक्स होता है ना, स्टार लग के कंडीशन अप्लाई। वो लोग बोलते हैं ये 1 लाख का चीज आप 1000 में ले जाइए, और फिर तो स्टार लगा देते हैं, है ना। ऐसा स्टार लगा देते हैं, कंडीशन अप्लाई। तो ऐसा महाप्रभु क्या कहते हैं, अन्यथा किछु नहीं, नो कंडीशन अप्लाई। अनकंडीशनली माय बॉडी बिलोंग्स टू वासुदेव दत्त ठाकुर। देखिए वासुदेव दत्त ठाकुर हैज द कैपेसिटी टू गिव महाप्रभु टू एनीवन whomever he wants. Therefore this place should beg for his mercy, beg for Mahaprabhu's
चरण कमल फ्रॉम वासुदेव ठाकुर। कृष्णा से तो मार, नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं, कृष्णा से तो मार कृष्णा दीते बार तुम्हारा शक्ति आछे। वो महाप्रभु विशेष रूप से वासुदेव दत्त ठाकुर है दैट शक्ति, विशेष रूप से 3 times Vrindavan Das Thakur says, Mahaprabhu has said at 3 different times, my body belongs to Vasudeva Thakur alone. He can sell me anywhere. This is the truth. Do not doubt like that. Mahaprabhu so much emphatically means पुनः पुनः महाप्रभु इस बात को कहें। Therefore, Vasudeva Thakur is very exalted devotee. Mahaprabhu once told Mukunda Datta, Mukunda Thakur is younger brother, Vasudeva Thakur. He said, Mukunda Thakur is classmate of Mahaprabhu. Vasudeva Thakur is elder brother. Mahaprabhu कहते, you are my classmate, but my affection for your elder brother is more. Mahaprabhu tells him, my affection, मेरा हृदय का प्रेम आपके बड़े भाई के ऊपर ज्यादा है। महाप्रभु मुकुंद दत्त को कहेंगे। So why that is so? Because Vasudeva Thakur has so much compassion in the heart. There are 2 great qualities of Vasudeva Thakur. One is his compassion. We'll discuss about this. So Mahaprabhu is meeting all the devotees. तबे वासुदेवे प्रभु करी आलिंगन तार गुण कहे हैया सहस्रवदन। So Mahaprabhu is meeting all devotees one by one. Then उन्होंने महाप्रभु ने वासुदेव ठाकुर को आलिंगन कर लिया। तबे वासुदेवे प्रभु करी आलिंगन तार गुण कहे हैया सहस्रवदन। महाप्रभु वासुदेव ठाकुर के गुण को कहने लगे जैसे उनके 1000 वदन है, 1000 मुख से कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मतलब इतना उल्लास से कह रहे हैं। फिर कोई देखते हैं ना, जैसे कोई लोग आपस में झगड़ा करते हैं, ऐसा गाली देते हैं बिना रुके, नॉन स्टॉप गाली। ऐसा लगता है जैसे 100 मुख से गाली बोल रहे हैं। तो लगता है ऐसा चुप ही नहीं कर रहे, एक मुख थक गया, दूसरा मुख, तीसरा मुख, बोलते जा रहे एक दूसरे को। लोग झगड़ा करते कैसे गाली देते हैं संसार में, ऐसा लगता है 100 मुख हो गया उनका। ऐसे जब महाप्रभु भक्तों का स्तुति करते हैं तो उनका हृदय शतमुख सहस्रमुख ऐसा हो जाता है। महाप्रभु इतना उनका उत्साह, इतना उत्साह है महाप्रभु का अपने भक्तों का स्तुति करने का। बड़े संसार में लोगों का उत्साह है निंदा करने का, झगड़ा करने का। जैसे निंदा झगड़ा करने में उत्साह लोग दिखाते हैं, वैसा दूसरे का स्तुति करने में नहीं दिखाते। लेकिन महाप्रभु अपने भक्तों का जब गुणगान करते हैं तो उनका शतमुख सहस्रमुख हो जाता है। तो अभी वासुदेव ठाकुर को गुणगान कर रहे हैं महाप्रभु। तो वासुदेव ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं, फिर महाप्रभु उनको कहते हैं कि आपका जो अनुकंपा है असीमित है। महाप्रभु हो जाते हैं, महाप्रभु उनके गुणों का उल्लेख करते हैं। गुण का उल्लेख सुन करके वासुदेव ठाकुर लज्जित हो जाते हैं। देखिए, कोई भी भक्तों का गुणगान किया जाए तो भक्त उसमें ऐसा नहीं कि आनंद लेते हैं, भक्तों को लज्जा आती है तो उनका गुणगान करें। ये वैष्णव का स्वभाव है। निज गुण सुनि दत्त मने लज्जा पाइया, निवेदन करे प्रभुरा चरण ने धरिया। तो वासुदेव ठाकुर लज्जित हो गए और महाप्रभु के चरण कमलों में उन्होंने चरण कमलों को धर लिया और निवेदन करने लगे। क्या निवेदन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई जरूरत नहीं। जगत तारी दे प्रभु तुम्हार अवतार, जगत तारी दे प्रभु तुम्हार अवतार, मोर निवेदन एक करह अंगीकार, मोर निवेदन एक करह अंगीकार। तो कहते हैं, वासुदेव ठाकुर कहते हैं कि बहुत एक महाप्रभु के चरणों को धर के निवेदन कर रहे हैं कि आपने अवतार लिया है इस जगत को तारने के लिए, मेरा एक निवेदन स्वीकार कीजिए। क्या निवेदन है? फिर कहते हैं, करी दे समर्थ तुमी हो दयामय,
तुम्ही मन कर तब अनायास है। तो वो जो कहने जा रहे हैं महाप्रभु कह सकते हैं कि ये तो आपने बहुत बड़ा जो है बात कह दी है, मुश्किल है। वासुदेव दत्त ठाकुर पहले ही कहते हैं कि आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप मन कर लेंगे कि ऐसा हो जाए तो हो जाएगा। इसलिए मैं जो निवेदन करने वाला हूँ उसको आप मान लीजिएगा, उसको स्वीकार कीजिएगा। क्या उनका निवेदन है? जीवेरा दुख देखी मोर हृदया विदरे, सर्व जीवेरा पाप प्रभु देह मोर शिरे। तो कहते हैं कि जीवों का दुख देख के मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है, मेरा हृदय फट जाता है। आप सभी जीवों का पाप मुझे दे दीजिए। जीवेरा पाप लैया मुई करू नरक भोग, सकल जीवेरा प्रभु गोचाहा भव रोग। तो कहते हैं कि सभी अच्छा आप सब जीवों का पाप लेके क्या करेंगे? इतना बड़ा बोझ। बोलते मैं सबका पाप लेके नरक भोग करूंगा, उनके जो नरक लिखा है उसका भोग मैं करूंगा, उन सबको आप मुक्त कर दीजिए। इतना जो पीड़ा में है, जीव वेदना में है। ऐसे सुनी महाप्रभुरा चित्त द्रविला, अश्रु कंप स्वर भंगे कविते लागिला। देखिए महाप्रभु का हृदय पिघल गया इस निवेदना से। जो निवेदन किया वासुदेव ठाकुर ने, क्योंकि महाप्रभु महावदन्याय है, महाप्रभु महावदन्याय है, वो सबके अनुकंपा के मूर्तिमान स्वरूप है। उनका हृदय भी वासुदेव ठाकुर की ये बात सुन के बैठ हो गया, पिघल गया। सोचिए महाप्रभु के आंखों में अश्रु आ गए, महाप्रभु का हृदय पिघल गया। ये कोई साधारण बात नहीं। जैसे अभी हम हैं, हम किसी धनी व्यक्ति या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसकी स्तुति करें तो ठीक है, हम किसी कॉलेज में पढ़े हैं, कोई दूसरा बड़े कॉलेज में स्तुति करें। यदि बृहस्पति किसी की स्तुति करे तो मतलब वास्तव में देवताओं के जो बृहस्पति हैं, इतने बड़े सभी शास्त्र के ज्ञाता हैं, वो किसी की स्तुति करे मतलब उसका पोजीशन बहुत बड़ा है। या अंबानी बोले कि भाई ये वास्तव में धनी व्यक्ति है, मुकेश अंबानी बोले किसी कि ये मेरे गुरु है, ये धनी व्यक्ति, वास्तव में मैं तो इनके सामने कुछ नहीं हूँ, तो मतलब वो रियली वेल्थी। देखिए महाप्रभु अनुकंपा की मूर्तिमान स्वरूप है, लेकिन वासुदेव दत्त ठाकुर की अनुकंपा को देख के उनका हृदय पिघल गया, उनकी आंखों में अश्रु आ गए। महाप्रभु की आंखों में सोचिए, जो भगवान की आंखों में अश्रु लेके आ गए, उनका हृदय में कितना अनुकंपा होगा। इसलिए वासुदेव ठाकुर का अनुकंपा जो है हम उसका विचार नहीं कर सकते, उसका चिंतन नहीं कर सकते। ये हमारे लिए अचिंत्य है। इतना अनुकंपा वासुदेव ठाकुर के हृदय में, सभी जीवों का वो पाप लेने को स्वीकार किया है। आप सोचिए, आपको बहुत भूख लगी है उपवास के बाद, आप निर्जल एकादशी किए, आपको बहुत प्यास लगी निर्जल एकादशी के बाद, और आपके पास 1 लीटर नींबू शरबत जूस, नींबू जूस पीते हैं उसके बाद, और सब नींबू जूस खत्म हो गया, आपके पास पड़ा है, और एक भक्त आ गया और बोलते हैं अरे मुझे बहुत प्यास लगी है, कुछ नहीं है। अगर वो आपसे नींबू जूस मांगेगा वो हमको तो देने में बहुत मुश्किल होगा, है ना। एक जीव को एक सुख देने के लिए एक ग्लास, एक जग नींबू जूस देना भी हमारे लिए कठिन है। सभी जीवों का पाप लेना, आप सोचिए सभी जीवों का पाप लेना, और वो थ्योरेटिकल नहीं बात कर रहे, कितना उनको हमारे लिए वो प्यास भी और आधा घंटा सहन करना मुश्किल है। फास्ट ब्रेकिंग टाइम हो गया, वो हमारे से जो प्यास है वो आधे घंटा और सहन नहीं होगा, 10 मिनट और सहन नहीं होगा। अनादिकाल के लिए वो सभी जीवों का दुख सहन करने के लिए रेडी है। और देखिए जीव कितना भूख प्यास से तड़पते हैं, बीमारी से तड़पते हैं, है ना। सभी जीवों का
भूख प्यास बीमारी इत्यादि अपने ऊपर लेने को चढ़ेगी। इसका हम सोच सकते हैं उनका अनुकंपा, ये हम अचिंत्य है उनका अनुकंपा। इसलिए महाप्रभु के आंखों में अश्रु आ गए। तो ये अनुकंपा बहुत असाधारण है। महाप्रभु रोने लगे तुलसी वासुदेव ठाकुर का इतना महान अनुकंपा है, इतना विशाल हृदय है उनका। तो महाप्रभु उनको कहते हैं कि आप ये विचित्र नहीं, आप साक्षात प्रहलाद हैं। प्रहलाद महाराज ने भी नरसिंहदेव भगवान को कहा था कि सभी जीवों का विस्तार कर दीजिए। ऐसे ही वासुदेव ठाकुर ने ये निवेदन किया। फिर महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण से ही सत्य करे यही मागे भृत्या, भृत्य वांछा पूर्ति वेणु नाही अन्य कृत्या। महाप्रभु कहते हैं कि देखिए कृष्ण से ही सत्य करे यही मांगे भृत्या। जो भी भृत्य ने मांगा है कृष्ण उसको सत्य जरूर करते हैं। भृत्या वांछा पूर्ति विनु नहीं अन्य कृत्या। कृष्ण से मेरा और कुछ कार्य नहीं, मैं कुछ कार्य, मेरे लिए कुछ कार्य नहीं है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं एक कार्य है, भक्तों की इच्छा को जरूर पूर्ण करते हैं, ये उनका कार्य है और कोई कार्य नहीं। तो ये कार्य जरूर करेंगे। सब महाप्रभु उनको आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि भगवान कृष्ण असमर्थ नहीं है, वो आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। और ऐसा नहीं कि उनको पाप आपको देना पड़ेगा। जैसे कोई बैंक से किसी ने लोन लिया, हम बैंक में को जाके बोलेंगे इनका लोन माफ कर दीजिए, बोले तुम दो लोन पे, है ना, ऐसे कैसे माफ कर दो। तो ऐसे तो कहीं तो किसी को तो देना चुकाना पड़ेगा ना। लेकिन भगवान तो असमर्थ नहीं है। ऐसा नहीं वो जो पाप है वो बोलते हैं इन सबका पाप मुक्त करो, तो वो कह रहे हैं मैं लूंगा, लेकिन कहते भगवान कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आपको लेना पड़ेगा। भगवान उनका पाप नष्ट कर देंगे और बिना आपको उसका पाप का फल दिए। भगवान सब समर्थ है, सब में तो कृष्ण समर्थ है, वो आपको उसका पाप का फल नहीं बुझाएंगे और सभी जीवों का पाप भी मुक्त कर देंगे। तो ये वासुदेव दत्त ठाकुर के निवेदन से महाप्रभु ने, जो कि कृष्ण से मिलन है, ये स्वीकार किया, उनका निवेदन स्वीकार किया। इस तरह से वासुदेव दत्त ठाकुर का अनुकंपा जो है वो असीमित है। हम उनसे यहाँ पे प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो पहले तो वो हमें, महाप्रभु कहते हैं मैं उनका प्रॉपर्टी, महाप्रभु स्वयं कहेंगे आई एम प्रॉपर्टी ऑफ वासुदेव दत्त, ये मेरा देह वासुदेव दत्त ठाकुर का है। तो हम उनसे उनके चरण कमलों में मांगेंगे कि हमें वो महाप्रभु का शरण दे, क्योंकि महाप्रभु उनके हैं, वो महाप्रभु किसको भी दे सकते हैं। तो उनसे हम महाप्रभु के चरण कमलों का शरण मांगेंगे। दूसरा, जैसे हमने हुआ चर्चा किया, वासुदेव दत्त ठाकुर उनकी वैष्णवों की सेवा में, सभी जीवों के प्रति अनुकंपा है, लेकिन वैष्णवों की सेवा में भी उनका बहुत हृदय। उनको जो भी धन प्राप्त होता है, जैसे उनका खेती बाड़ी है, जमीन है, अन्य जो भी कार्य है, साधन है, जो भी साधन से उनको धन प्राप्त होता है, सभी कुछ वैष्णव की सेवा में वो लगा देते हैं और कुछ अपने पास रखते हैं। तो वहां पर मैंने देखा, अरे आप गृहस्थ हैं, आपका बैलेंस शीट में जितना आया उतना ही गया वैष्णव सेवा में, कोई बैलेंस नहीं। वहां पर क्या नहीं, गृहस्थों के लिए संचय न कैले कटुक भरे न है। वैष्णवों को सेविंग, गृहस्थ भक्तों को सेविंग करना जरूरी है, महाप्रभु ने कहा। लेकिन तो इसलिए ये जो श्लोक है, महाप्रभु ने कहा है गृहस्थ हैया चाहे न संचय, जो गृहस्थ है उसको संचय करना है, सेविंग करना है। संचय न कैले कुटुंब भरण न है, अरे कुटुंब को भरण पोषण करना है तो संचय करना होगा ना। तो बहुत गृहस्थ बहुत इसको पकड़ के रखते हैं कि गृहस्थ को सेविंग करना है, लेकिन जो स्पेंडिंग करते हैं वासुदेव ठाकुर उसको भूल जाते हैं वैष्णव सेवा पे। वैसा नहीं कह रहे कि महाप्रभु सबको सेविंग करना है, वो सब कुछ स्पेंड कर देते थे वैष्णव सेवा में। आप थोड़ा कुछ तो सेविंग कीजिए। तो महाप्रभु उनको कहें इनका हृदय इतना उदार है, जो भी इनके पास आता है तो भी वैष्णव सेवा में लगा देते हैं। शिवानंद सेन को उन्होंने अकाउंटेंट बना दिया,
बोले जो भी पैसा आएगा आपके पास उनका कम से कम 20% थोड़ा बचा के रखिए, कभी इमरजेंसी नीड हो, कुछ हो। बाकी उनके अन्य थोड़ा कुटुंब भरण हो या वैष्णव सेवा वो तो चलता ही रहेगा, उनका थोड़ा सेविंग भी कीजिए। शिवानंद सेन को उनका अकाउंटेंट बना दिया महाप्रभु ने। महाप्रभु ने अपॉइंट किया शिवानंद सेन को कि आप इनके अकाउंटेंट बन जाइए वासुदेव ठाकुर जी, और उनको थोड़ा सेविंग करके दीजिए। ये सेविंग नहीं करेंगे, ये सब जो है वैष्णव सेवा में स्पेंड कर देंगे, ऐसा महाप्रभु ने कहा। तो इसलिए वासुदेव ठाकुर जो है उनका वैष्णव सेवा में बहुत विश्वास है। और आज सुबह हमने चर्चा किया कैसे यदि हमें अपराध से बचना है तो हमें वैष्णवों का सेवा करना है, वैष्णवों का सेवा करना है। मैं एंड में मुकुंद दत्त के बारे में कहूँगा, तो भी यहाँ से मैं सुबह का क्लास से हम पिकअप कर रहे हैं, जहाँ हम सुबह किया। कभी भक्त लोगों ने बोला उनका कुछ सवाल है, तो सुबह हमने चर्चा किया कि किस तरह से वैष्णव अपराध होने से हमारी भक्ति में बहुत हानि होती है। इधर से हम सीखते हैं, उन्होंने अपने गुरु का अपराध किया, गुरु महान वैष्णव है, बहुत हानि हुई उनकी। और वैष्णव सेवा करने से वहाँ अत्यंत लाभ होता है। अच्छा, अभी सुबह की क्लास से आपने आपका नोटबुक थोड़ा देर बंद रखिए 5 मिनट के लिए। सुबह की क्लास से आपने क्या ग्रहण किया, एक पॉइंट बताइए, हाथ खड़ा करके एक पॉइंट बताइए, सुबह की क्लास से क्या ग्रहण किया। यस प्रभु, आपका नाम भी बोलिए और पॉइंट बोलिए। हाँ, समर्पित श्री राम, समर्पित श्री राम प्रभु, बोलिए क्या ग्रहण किया। हाँ free from Vaishnava Aparadh. हाँ, First is realize the mistake. 3 points we discuss। आज सुबह 3 बात पे हमने चर्चा किया। कभी हमसे गलती हो जाए तो पहला है realize the mistake, very good। Then and then the process is to rectify the mistake. Rectify the mistake, like Indra said, I will go to fall at Saraswati Lotus feet. That is rectify, step 2. Step 3, Reform the heart and attitude. Reform means we have to reform ourselves so that we don't commit mistake again. One is to rectify. What happens? We say sorry, we apologize, do the mistake again. Right? This continues. We realize the mistake, rectify the mistake, but we don't reform, so mistake happen again and again. So we have to reform our heart, reform our attitude by doing Tivre Bhakti Yogena. Thank you. समर्पित श्री राम प्रभु, श्री धाम, समर्पित श्री धाम प्रभु। वाह, धाम को समर्पित है। हरे कृष्णा। तो ये हमने सुबह चर्चा किया। और सुबह क्या ग्रहण किया आपने सुबह की क्लास से? हाँ, हमारे आपका नाम राघव कीर्तन प्रभु, राघव कीर्तन प्रभु, फिर पीछे हमारे प्रभु बैठे लास्ट में। सबसे आगे राघव कीर्तन प्रभु बैठे हैं और पीछे हमारे प्रभु बैठे हैं। वो बताइए राघव कीर्तन प्रभु, बताइए सुबह से आप क्या ग्रहण किए? हमें सपनों में भी वैष्णवों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। ऐसा सेम पॉइंट सेम पॉइंट, ठीक है। और नया पॉइंट कोई बताएंगे जो सुबह आपने ग्रहण किया? हाँ बताइए। वैष्णव अपराध से मुक्त रहने के लिए हमें विनीत भाव वैष्णव का सेवा करना चाहिए। हाँ, जो सेवा भी हमने डिस्कस किया, नम्र विनीत भाव से, प्रादपि शुद्धि चरिना तो विनीत भाव से वैष्णव सेवा और नाम संकीर्तन करेंगे तो वैष्णव अपराध से बचे रहेंगे। ये अच्छा आपने बताया। यस प्रभु। So you said in the morning class that even though we have become older in Krishna consciousness, even we are senior, you have to follow the rules given by the previous Acharya strictly. Even though we are senior,
maybe you are passing 20 years or 10 years, we have to follow the rules and regulations given by our previous acharya. Yes, so as much as possible, we should strive hard. You strive hard as much as possible and follow all. But sometimes, but one thing, those who are not able to follow, we should not judge them. Because Mahaprabhu has given one more instruction. Mahaprabhu said, we should follow all the rules, but if we see somebody is not able to follow, we should not judge or criticize them. Why? Because one who sees fault, his fault is more. यहाँ पे ये दोष देखे तहारा से दोष, Mahaprabhu said. Therefore, who see fault, his fault is more. Therefore, we follow all the rules, but some is not able to follow, then we don't see fault in others. But we have to follow. This is instruction for us, not to judge others, not to find fault with others. So finding fault with others, again we will become aparadhi. To find fault with others is a bigger fault than the fault of others. Similarly, to see good in others is a bigger good. When we become happy by seeing good in others, हम देखते हैं दूसरों का गुण देख के खुश होते हैं ना, वो गुण महाप्रभु ज्यादा पसंद करते हैं. ये गुण जो है वो गुण से भी बड़ा हो जाता है. ऐसा ही जब दूसरे में दोष देखते हैं, हमारा दोष ज्यादा बड़ा हो जाता है उसके दोष से. इसलिए दूसरे में दोष मत देखिए, सिर्फ अपना दोष देखिए और दूसरों का गुण देखिए. ऐसा करेंगे तो शीघ्र शीघ्र महाप्रभु की कृपा को पाएंगे. इससे हम अपराध से भी बच जाएंगे, क्योंकि दूसरों का दोष नहीं देखेंगे, अपना दोष देखेंगे और दूसरों का गुण देखेंगे.